सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच फ्रॉम ए टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो सबसे पहले एक वर्टिकल पोल ले लेते हैं। ये आपका मान लें ये वर्टिकल पोल है आपका AC, ठीक है। एक सर्कल आर्टिस्ट क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। अब आपको कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हाइट ऑफ द पोल, आपको ये AC कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और आपको जो एंगल है, ये जो रोप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना डिग्री है, वो क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम ये जो पोल की हाइट है, ये जो वर्टिकल पोल है, इस पोल की हाइट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है थीटा जो एंगल होता है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, जो आर्टिस्ट है वो जो रोप क्लाइंब कर रहा है उस रोप की लेंथ कितनी दी हुई है, 20 मीटर। आपको AB दे दिया 20 मीटर और आपको एंगल दे दिया है, रोप जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है वो भी आपको गिवन है। और आपको पोल की हाइट सिंपली कैलकुलेट करनी है। तो मैं पोल की हाइट को लेट कर लेता हूँ H मीटर। तो लेंथ ऑफ द रोप मुझे गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB जो है वो कितना है 20 मीटर, ठीक है। और एंगल जो है, रोप जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा है, ABC। तो हम लिखेंगे एंगल ABC कितना है, 30 डिग्री। और हाइट ऑफ द पोल हमें कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द पोल क्या है फिगर में, AC, तो वो किसके बराबर है, H, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है और क्या कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज गिवन है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दो ही है, जहाँ साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो आप साइन थीटा का यूज़ करें या कोसेक थीटा का यूज़ करके आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करके हाइट ऑफ द पोल निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप कॉस यूज़ करो, सेक करो, टैन करो, कॉट करो, वैसा नहीं है। आपको मैंने कहा दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। वो रेशो किसकी है, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज़ करेंगे। हमें अब परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का साइन और कोसेक दोनों में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ साइन। तो साइन, अब एंगल क्या है 30, तो साइन 30। मुझे पता है फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू पता है मुझे कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो वो उसकी वैल्यू कितनी है, AC, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, 90 के सामने। हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB इंटू 1 AB, ठीक है, ये अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू AC क्या है, हमें जो हाइट ऑफ द पोल हमें कैलकुलेट करनी है H। तो AB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 20/2 इक्वल टू H। तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू H। तो इधर से हाइट ऑफ द पोल जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो क्या होगी, 10 मीटर। अब देखो यही ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। हमने डायरेक्ट पोल को मेज़र नहीं किया, किसी मेजरिंग डिवाइस से हमने इसको मेज़र नहीं किया, हमने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमने बिना मेजरिंग स्केल से और किसी मेजरिंग डिवाइस से हमने हाइट ऑफ द पोल कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको प्लान करना है एक पार्क में 2 स्लाइड्स बनानी है, ठीक है। एक स्लाइड बनानी है जो चिल्ड्रन है 5 साल के नीचे वाले, बिलो 5 ईयर्स वालों के लिए एक स्लाइड बनानी है।
और एक अबव 5 ईयर्स वालों के लिए स्लाइड बनानी है। जो बिलो 5 ईयर के नीचे स्लाइड बनानी है, क्वेश्चन में कह रहा है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो मैं एक ट्राइंगल बना लूँगा, ठीक है, ट्राइंगल ले लूँगा ABC, ठीक है, जिसकी हाइट मेरे को कितनी चाहिए, मेरे को चाहिए 1.5 मीटर। और ये एंगल जो है, ये एंगल आपको क्या कह रहा है, इसका स्लाइड का ग्राउंड के साथ ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये लेंथ ऑफ द स्लाइड कैलकुलेट करनी है, इसको मैं L1 लेट कर लेता हूँ। वैसे ही जो अबव 5 ईयर हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ हमें बड़ी चाहिए, हाइट भी बड़ी चाहिए, तो ऑब्वियसली एंगल भी बड़ा होगा। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ PQR, ठीक है, जिसमें ये जो एंगल है, एंगल हमें कितना चाहिए, स्लाइड का जो एंगल है वो चाहिए ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, और इसकी हाइट हमें चाहिए 3 मीटर। अब आपको इसकी स्लाइड की, ये जो PQ स्लाइड है इसकी आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये होती है ना स्लाइड, ये स्लाइड है, ये जो बिलो 5 ईयर वालों के लिए स्लाइड छोटी होगी, जो अबव 5 ईयर है उनकी स्लाइड थोड़ी बड़ी होगी, और वो हाइट भी ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट भी ज़्यादा है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। बिलो 5 ईयर वालों के लिए हाइट 1.5 मीटर है और अबव 5 ईयर वालों के लिए वो 3 मीटर है, ठीक है। अब देखें, अब दोबारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके मैं डायरेक्ट ये स्लाइड की लेंथ नहीं, इसको मेज़र नहीं करूँगा, इसको किसी मेजरिंग डिवाइस से मेज़र नहीं करूँगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प का यूज़ करके मैं ये स्लाइड्स की लेंथ कैलकुलेट करूँगा L1 और L2 की। अब L1 कौन सी स्लाइड है, चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं उनकी लेंथ ऑफ द स्लाइड कौन सी है, मैंने जो फिगर बनाई उसमें स्लाइड की लेंथ कौन सी है, AC, और AC की वैल्यू क्या लेट कर ली मैंने, L1, ठीक है। और इसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है कि जो हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए हमें, AB कितना चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है। अब अगेन क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, उसी के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। अब गिवन क्या है, देखें ये एंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर आपको गिवन है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आपको कैलकुलेट करना है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, या साइन या कोसेक। तो मैं साइन का यूज़ करके इन ट्राइंगल ABC में मैं साइन थीटा का यूज़ करके, साइन एंगल कौन सा गिवन है मुझे, 30 डिग्री, तो मैं साइन 30 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू मुझे पता कितनी होती है, 1/2 परपेंडिकुलर। फिगर में देखें परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर AB, और उसकी लेंथ कितनी है 1.5। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या, 90 के सामने वाली, 90 के जस्ट अपोजिट, वो क्या है आपका AC। तो AC की वैल्यू क्या लेट की है मैंने, L1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये L1, ये 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर, ठीक है। अब हमने स्लाइड की लेंथ कैलकुलेट करनी है उन चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज जो है 5 ईयर के अबव है, उनके लिए एंगल 60 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं लेंथ ऑफ द स्लाइड फिगर में क्या लेट कर लिया मैंने, PR लेट किया। तो PR की वैल्यू क्या लेट की मैंने, L2। और इसकी जो हाइट है, हाइट क्वेश्चन में गिवन है, ये जो स्लाइड चाहिए उसकी हाइट कितनी चाहिए, 3 मीटर। तो PQ की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो PQR राइट एंगल ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ये जो PQR ट्राइंगल में मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करूँगा, देखें थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेन्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन। तो मैं साइन 60 का यूज़ करूँगा, साइन 60 वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2। परपेंडिकुलर अब हमें पता है ये 3 मीटर है, एंगल के अपोजिट जो PQ की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर अपॉन L2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, √3 × L2 इक्वल टू 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6। तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 6 है ये √3 मल्टीप्लाई है, RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो मैंने आपको सिखाया रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, अगर एक ही टर्म हो तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी टर्म से डिवाइड करेंगे। रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर के अंदर से, डिनोमिनेटर में से रूट एलिमिनेट हो जाए।
तो ये कितना आ जाएगा 6√3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर वो 3 रह जाएगा, 3 2 का कितना हो जाएगा 2। तो ये लेंथ ऑफ द स्लाइड आ गई 2√3। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, आपको 2 स्लाइड्स हैं चिल्ड्रन के लिए जो पार्क में प्लान करनी है बनाने के लिए, लेकिन एक स्लाइड जो है बिलो 5 ईयर वालों के लिए है और एक अबव 5 ईयर वालों के लिए है। तो दोनों की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करके यूज़ करके हमने दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर दी।